छाइयाँ। जी जनाब, छाइयाँ एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसको मैंने 7 साल जिया है। लोगों के मज़ाक, उनके कमेंट्स, उनका हँसना, बार-बार पूछना कि क्या तुमने काला ब्लशन लगाना शुरू कर दिया है? वो अज़ियत, वो कर्ब, वो लोग जो मेरा मज़ाक उड़ाते थे। छाइयों के साथ-साथ चेहरे पर मोटे पीप वाले दाने, बाल होना मतलब एक कर्ब और अज़ियत मैं जानती हूँ, या वो लोग जिनके चेहरे पर छाइयाँ आज हैं। से जी मैं पिगमेंटेशन या छाइयों की एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसकी एपिसोड नंबर 1 ये है। ये एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड है जिसमें मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊँगी कि छाइयों या पिगमेंटेशन के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी और हम किस तरह से अटैक करेंगे। ये वीडियो देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसको देखकर अगली वीडियोस को समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले मैं कहूँगी कि तमाम तारीफ़ें, बड़ाई, क़ुव्वत, कुदरत, ताकत, इख्तियार मेरे रब का है और मैं एक आम सी इंसान हूँ। अल्लाह से दुआगो हूँ कि जो भी इल्म या जो फ़ायदा मुझे हुआ है आप सब देखने वालों को भी इससे फ़ायदा, और यही मेरी कामयाबी है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हेल्दी फिक्सेस ऑफ माय लाइफ में मेरे तमाम भाई बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि 7 साल पहले मामूली सी सनबर्न से पिगमेंटेशन शुरू हुई थी। मैं 30s में एंटर हो गई थी और उसको ट्रीट करने के लिए मैंने डर्माटोलॉजिस्ट को विज़िट किया। उन्होंने मुझे टॉपिकल क्रीम्स दी जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ ही मुझे जॉ लाइन और चिन पर एक्नी शुरू हो गई। अब उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मुझे पहले तो मामूली क्रीम्स दी, लेकिन जब नहीं हुई तो उन्होंने ज़्यादा तेज़ असर के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स और एसिड जेल्स दिए। उससे मेरी सारी की सारी स्किन बिल्कुल जल गई। दानों को जलाना था लेकिन मेरी पूरी चिन जल गई। फ्रेकल्स को ठीक करने के लिए स्पेशली उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब किया कि केमिस्ट से आपने ये क्रीम बनवानी है, जिसमें मुझे नहीं मालूम स्टीरॉयड्स थे क्या थे, और उससे मेरी स्किन जो है वो पहले बर्निंग शुरू हुई और उन्होंने मुझे कोई एहतियात नहीं बताई कि धूप में निकलना है या हीट से बचना है, और मेरा पूरा पैच बन गया और पूरी स्किन जल गई। और मतलब मेरा वो हाल था इन 3 सालों में। मैं सिर्फ़ एक मामूली से सनबर्न से मेरा वो बुरा हाल हो चुका था कि सवाई घर में मुंह छुपा के बैठने के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और 3 सालों में मैं बहुत पैसा लगा चुकी थी। उसके बाद मैंने घर में घरेलू नुस्खे, मास्क लगाना शुरू कर दिया, आयुर्वेदिक ड्रिंक्स, हर्ब्स शुरू कर दी, होम्यो ट्रीटमेंट ली, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो था। उसी में काफ़ी अरसा, साल 1.5 साल गुजर गया। फिर अचानक से डॉक्टर बर्ग की वीडियोस जो है मेरे सामने आने लग गई। मैंने दिन रात इन वीडियोस पर और स्पेशली लोगों के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिए, और मैंने डायरी में नोट्स बनाना शुरू कर दिए और मैंने डायरियाँ भर दी। 5-6 महीने काफ़ी टाइम गुजर गया और मैं नोट्स को एलेबोरेट करती रही। और उसके बाद शुरू हुआ मेरा हीलिंग जर्नी, जो कि 2021 यानी 2021 के मिड में मैंने स्टार्ट किया, और मैंने दिनों में फ़र्क देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरी एक्नी, वो देख सकते हैं आप, मेरी तस्वीरें हैं, काश वो तस्वीरें मेरे पास होती। मेरी चिन अगर दिखाऊं, ये बिल्कुल जल चुकी है। मेरा पूरा माउथ पिगमेंटेशन से भरा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ मामूली सी तस्वीरें हैं। जो ख़तरनाक तस्वीरें थी वो मेरे में हिम्मत नहीं थी। मेरी आप चिन देखें, पूरी काली है और मतलब ये इतनी गहरी छाइयाँ थी। मैं आपको मेरे में हिम्मत नहीं है वो तस्वीरें। 1 साल के बाद आप ये मेरा चेहरा देखें, इस वक्त मेरी पिगमेंटेशन बहुत कम यानी 40% रह चुकी है। मेरे मेरे होंठों पे बाकायदा मूंछें बन चुकी थी। और ये मेरी वीडियो है परसों की, जो मैंने पिक्चर्स भी डाली हैं। ये मैंने परसों की अपनी वीडियो अपलोड की है। ये आप देख सकते हैं, हल्का सा मामूली सा निशान है जो मेकअप के बाद नज़र भी नहीं आता है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इस अप्रोच को फॉलो करके हो सकता है कि किसी की पिगमेंटेशन 1 महीने में चली जाए, किसी के 3 से 4 महीने में, और किसी को ज़्यादा टाइम लगे। मतलब ये छाइयों की सख्ती पे डिपेंड करता है। जितनी पुरानी और सख्त होंगी उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आई एम श्योर कि अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो ये चली जाएंगी। पर उससे पहले एक बात को समझाना ज़रूरी है। मैं आपको समझाऊंगी इस तरीके से जैसे आप समझें ये एक दरख्त है। दरख्त को आप समझें इंसान की बॉडी है। दरख्त के 2 हिस्से हैं, एक ज़मीन से ऊपर एक्सटर्नल जिस पर के फल लगता है, फ्रूट, दूसरा ज़मीन के अंदर इंटरनल यानी कि उसकी जड़। इसी तरह जो दुनिया देखती है ऊपर वो हमारी स्किन है, वो फ्रूट हुआ, और जड़ जो हुई वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमें पता है।
अब हमारे जिस्म के दरख्त पर जो फल फूल लगते हैं उम्र और वक्त के साथ बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि 20 साल के दरमियान में एक्नी, मलेज़मा, हेयर फॉल, एक्जिमा, स्किन डिस्कलरेशन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पोर्स के मसले। थोड़ी उम्र 30-40 से ऊपर होती है तो PCOS, इचिंग, साइनस और मतलब बेशुमार चीज़ें आपको ज़ाहिर होने लगती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब मसलों की जड़ें जाके कहाँ पे मिलती हैं, तो वो हैं हार्मोन्स, ऑर्गन्स, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल। अब मैं बात करूंगी अप्रोच की कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारा टारगेट क्या होगा और हमने अटैक किस तरह से करना है। यानी हमारा टारगेट मेलास्मा पिगमेंटेशन होगा और अटैक हमने रूट्स पर यानी कि हार्मोन्स पर करना है और हमारी स्ट्रेटजी उसी के ऊपर होगी। इस छाइयों और पिगमेंटेशन की जंग में हमारे जो हथियार होंगे वो होंगे डाइट, हमारा लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट्स। डाइट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लाइफस्टाइल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं जो आपको बाद में आसानी से समझाऊंगी। और हमारा सबसे ताकतवर हथियार जो हमको मंजिल तक लेकर जाएगा वो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स होंगे। खुदा पर भरोसा, ईमान, यकीन और इस अप्रोच को फॉलो करके अगर मेरे लिए नामुमकिन मुमकिन हो सकता है तो 200% आपके लिए भी। मैं जो भी सप्लीमेंट्स अपनी इन तमाम एपिसोड्स में मेंशन करूंगी उनकी अलग अलग मैं वीडियो रिव्यूज़ देती रहूंगी ताकि उन सप्लीमेंट्स की इफ़ेक्टिवनेस, उनको किस तरह से चूज़ करना है, आपको समझ आ सके। दूसरी ज़रूरी बात, मैं कोई डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, ना मैं आपको जानती हूँ, ना मुझे आपके बारे में कुछ पता है। अपने बारे में आप ख़ुद जानते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ का आपको पता है, इसलिए आप ख़ुद अपनी रिसर्च करें, अपनी तसल्ली करें। हाँ, मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि दुनिया में कोई इंसान हो, कोई लोग हों जिनको मेरे इस हीलिंग सफ़र से फ़ायदा हो सके, तो वो उसके लिए आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर्स, अपने फिजिशियंस जिससे मशवरा लेना चाहें ज़रूर लें, क्योंकि मैं किसी को भी फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ। दूसरी एक ज़रूरी बात ये कि मैं ये एपिसोड्स जो हैं ये रोज़ाना जो है वो अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है, उस सब को कंपाइल करने में, इकट्ठा करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं ऑन एंड ऑफ जो है ये एपिसोड्स अपलोड करती रहूँगी। आप अपना जो है वो बेल आइकन बटन जो है वो ऑन रखिए ताकि वीडियोस आपके सामने आती रहें। इंशाल्लाह मैं अगली एपिसोड 2 में आपसे मिलूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगली वीडियो तक शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह नेगेबान।